वेलकम बैक टू माय सेकंड व्लॉग। हम अबू धाबी एयरपोर्ट से इतिहाद एयरलाइन के थ्रू इस्तांबुल के लिए तुर्की के लिए जा रहे हैं। फ़्लाइट बहुत अच्छी और स्मूथ थी। पूरे रास्ते अच्छे तरीके से सारा एंटरटेनमेंट किया गया। जैसा कि आपको पता है कि इतिहाद एयरलाइन अबू धाबी की गवर्नमेंट की एयरलाइन है, तो बहुत अच्छी मेंटेन है, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। हम ऑन टाइम जो है वो इतिहाद एयरलाइन से तुर्किया के एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ से हमने स्टैंपिंग की, सारा कुछ किया। तो उसके बाद हम जो है बाहर एग्ज़िट नंबर 14 पे हमने, क्योंकि टैक्सी पहले प्री बुकिंग की हुई थी, तो एग्ज़िट नंबर 14 से हमने बाहर निकलना था। तो मैं सारा कुछ चेकिंग वगैरह करवा के एग्ज़िट नंबर 14 के लिए निकल गया। एग्ज़िट नंबर 14 पे जब हम पहुँचे तो हमारा ड्राइवर जो है वो अभी तक नहीं आया था, या मुझे मैसेजेस आ भी रहे थे, वो आ भी गया था। लेकिन उनका एक प्रोसीजर होता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग होते हैं कंपनी के थ्रू, उन्होंने आना होता है। तो मैं जब बाहर निकला तो बाहर एकदम से मौसम टोटली चेंज था, क्योंकि मैं यूएई से आ रहा था, तो दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन यहाँ पे है तो बिल्कुल मौसम चेंज था। लेकिन मैं अपने साथ कुछ गर्म कपड़े भी लेके आया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेड था, ऑलरेडी वेदर मैंने प्रिकास्ट किया किया हुआ था कि जो है वो यहाँ पे सर्दी हो सकती है। तो मैं उसके बाद एग्ज़िट नंबर 14 से बाहर निकल के हमने जो है टैक्सी का वेट किया कि कब तक हमारी टैक्सी का ड्राइवर हमें आता है। इतनी देर में टैक्सी वाले ने आके मेरे फ़ोन पे कॉल की, और वो मेरे पास आया। मैंने बोला, जी वी आर रेडी टू गो। जी, तो अगर आपने डायरेक्ट जो है वो टैक्सी प्री बुकिंग नहीं की हुई, आपने डायरेक्ट यहाँ से मूव करना है, तो ये जो येलो कलर की जो टैक्सीज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने प्री बुकिंग की हुई थी, तो आप अगर वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा तो कि आप भी टैक्सी प्री बुक करके आएँ, ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो। हमारा ड्राइवर आ चुका था, तो टैक्सी भी पहुंच गई थी। तो ये देखें, अच्छी टैक्सी थी, मर्सिडीज़ गाड़ी थी। तो क्योंकि मैं अकेला था, मैंने प्राइवेट टैक्सी बुक की हुई थी, तो उसमें हम सवार हुए और हम अपने रूम की तरफ रवाना हो गए। जो टैक्सी का ड्राइवर था वो बहुत ही अच्छा और कोऑपरेटिव था। मुझे पूरा रास्ता वो बताता रहा कि किस तरह से यहाँ पे रहना है, क्या करना है। मेरे भी माइंड में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने तमाम की उससे पूछे और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो वो उसने मुझे बताया कि टैक्सी कैसे यूज़ करनी है, ये कौन से एरिया से हम गुज़रे थे। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन उससे लेता रहा। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो मुझे अप टू समहाउ सेम टू सेम वही फीलिंग आ रही थी जो इस्लामाबाद के अंदर कभी हम एंटर होते हैं, बादलों के मौसम में, या अर्ली मॉर्निंग, तो ये सेम फीलिंग आती है, क्योंकि पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन ये छोटी पहाड़ियाँ थी, लेकिन ग्रीनरी भी पाकि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इस्लामाबाद, ये बहुत कम थी। लेकिन फिर भी अच्छी एक वाइब आ रही थी मुझे इस्तांबुल सिटी की। तो फाइनली हम जो है वो इस्तांबुल सिटी के अंदर एंटर हो रहे थे। तो अ, इसके बाद ये इनसाइड द सिटी है इस्तांबुल के अंदर। बहुत से लोग काम पर जाने के लिए, स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी। तो इसी दौरान चलते-चलते तकरीबन ये 45 मिनट्स का रास्ता था, तो हमारे रूम तक आने के लिए। ये ड्राइवर बहुत अच्छा था, इसने मुझे जो है वो मेरे रूम के पास छोड़ दिया, ताकि मैं आराम से रूम तक जा सकूँ और मेरे लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। जी, तो आगे आप देखें, ये बस मेरा रूम यहाँ पर आने वाला है। तो मैंने कोशिश की थी कि जो ताकसिम स्क्वायर है इधर, उसके नज़दीक नज़दीक अपने रूम को बुक करूं, ताकि मुझे इस्तांबुल के किसी भी एरिया में मूव करने के लिए आसानी हो। तो यही साथ ही हमारा जी रूम है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे, और यहीं से हम जो है वो इस्तांबुल की पूरी सैर के लिए आया जाया करेंगे। तो साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।